आगे कुआं पीछे खाई के इस अपलोडेड वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने इसके पहले भी जिसकी लाठी उसकी भैंस और अन्य उपयोगी मुहावरे और उसके अर्थ भी अपलोड किया है। आप सब्सक्राइब कर लें मित्रों, लाइक करें ताकि आपको अन्य उपयोगी वीडियोस भी समय पर उपलब्ध हो और आप आनंद ले सकें। आगे कुआं पीछे खाई वाक्य से स्पष्ट है, अजय और किशन में लड़ाई हो जाने के कारण माँ की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई। वह दोनों में से किसी के भी पक्ष में नहीं बोल सकती थी। दूसरा उदाहरण है, जब महेश को डाकू और पुलिस दोनों ढूंढने लगे तो उसने सोचा कि आज तो अच्छी मुसीबत मोल पड़ी है। आगे कुआं तो पीछे खाई है, अर्थात कहीं नहीं भाग सकते हैं। मित्रों, इससे जुड़ी एक कहानी है। जब कभी मनुष्य ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को जंगल से जाते समय शेर मिल जाए तो उस शेर से जान बचाकर भागना चाहता है और फिर वह किसी तरह से वहां से भाग जाता है, पर कुछ दूरी पर जाने पर उसे लुटेरे मिल जाते हैं जो धन लेने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फिर वह व्यक्ति सोचता है कि मैं न तो लुटेरों की ओर जा सकता हूँ और न ही शेर की तरफ। इस तरह से वह व्यक्ति दोनों ओर से या सब ओर से मुसीबत में फंस जाता है। इसी तरह से जब कोई मनुष्य ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो उसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। कहानी है, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में रामानंद नाम का एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही सरल स्वभाव का था और न ही किसी से कोई बैर रखता था। वह अपने काम से काम रखने वाला था। यहाँ तक कि अगर उसे कोई काम न हो तो वह लोगों से बात तक नहीं किया करता था। साहूकार के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा रहता था। साहूकार अपने काम को करने के लिए कई महीनों तक अपने गांव से अलग दूसरे गांव में जाता था। इस तरह से साहूकार अपने घर में भी कई महीनों पर लौटकर आया करता था। इसी तरह से एक बार की बात है, साहूकार अपने काम के लिए अपने गांव से काफ़ी दूर चला गया था। तब उसने अपने गांव में पूरे 1 वर्ष तक कदम नहीं रखा, यानी वह अपना काम 1 वर्ष तक जारी रखा और फिर अपने गांव में जाने लगा। उसका गांव एक शहर के पास पड़ता था। शहर से जहां वह रहता था वहां उसकी थोड़ी दूरी थी, जिसके बीच में एक घना व काफ़ी लंबा जंगल भी आता था। साहूकार ने 1 वर्ष तक कार्य कर काफ़ी अधिक धन इकट्ठा कर जिसे वह एक पोटली में बांधकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। साहूकार काफ़ी दूरी तय कर शहर आया था। इस कारण से उसे शहर में पहुँचे पर काफ़ी समय हो गया और जिसके कारण गांव पहुँचने में रात भी होने को थी। तब साहूकार ने यही सोचा कि बीच में जंगल है और उसमें तरह तरह के जानवर और लुटेरे हो सकते हैं, बल्कि वह बिना सोचे समझे जंगल को पार करने लगा। जब साहूकार ने आधे जंगल को पार कर लिया तो उसे शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर साहूकार बहुत ही घबरा गया, जिसके कारण से साहूकार डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। जब काफ़ी समय बीत गया तो साहूकार पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की तरफ जाने लगा था। इस बार साहूकार को
वह शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से साहूकार डर के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की तरफ चलने लगा था। उस दिन शेर को पता नहीं चला कि उसके पास कोई है। इस कारण से साहूकार शेर से दूर चला गया। पर तभी उसे जंगल में कुछ लुटेरे मिल गए जो आपस में बैठे बात कर रहे थे। साहूकार के कदमों की आवाज़ सुन उन लुटेरों को पता चल गया कि उसके पास अभी अभी कोई आया है। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें साहूकार मिल गया। इस कारण से लुटेरों ने अपनी बंदूकें उठाई और साहूकार के पास गए और कहा कि तुम कौन हो। तब साहूकार ने डर के मारे कहा कि मैं साहूकार हूँ और 1 वर्ष में अपने घर जा रहा हूँ। यह सुनकर लुटेरों को पता चल गया कि इनके पास जो पोटली है उसमें ही इनके 1 वर्ष की कमाई है। यह सुनते ही साहूकार वहाँ से वापस शेर की तरफ भागने लगा, जिसके पीछे पीछे वे लुटेरे भी भागने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद में साहूकार को वापस वह शेर झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके डर से वह भागा था। यह सुनते ही साहूकार वहाँ से वापस शेर की तरफ भागने लगा, जिसके पीछे पीछे वे लुटेरे भी भागने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद में साहूकार को वापस वह शेर झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर वह साहूकार अभी अभी आगे की ओर भागा था। यह देखकर साहूकार मन ही मन सोचने लगा कि आज तो अच्छी मुसीबत मिली है। आगे कुआं तो पीछे खाई है। अगर आगे गया तो मारा जाऊंगा और पीछे गया तो मेरा पूरा धन चला जाएगा। 1 वर्ष तक जिसे मैंने परिश्रम कर कमाया वह धन भी मैं लेकर अपने गांव की ओर नहीं जा पाऊंगा, यह यहीं नष्ट हो जाएगा। तभी साहूकार को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी पोटली को धीरे से शेर के पास फेंक दी, जिसके कारण से शेर पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा क्योंकि साहूकार तो पोटली फेंक कर छिप गया। तभी लुटेरे वहां आ गए। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें साहूकार दिखाई नहीं दिया, पर इतने में उसने जो पोटली शेर के सामने फेंकी थी वह पोटली उन्हें अचानक से दिख गई। इस कारण से लुटेरों ने शेर की ओर ध्यान न दिया और पोटली को उठाने लगे, क्योंकि उन्हें तो पोटली से मतलब था। तब शेर ने लुटेरों के पैरों की आवाज़ सुनकर उन पर टूट पड़ा। इस तरह से फिर पल भर में शेर ने उन लुटेरों को मार दिया, जिसके कारण से शेर का पेट काफ़ी अधिक भर गया था, जिससे शेर भी वहाँ से चला गया और काफ़ी दूर जाकर वह भी आराम करने लगा। तब पीछे से साहूकार अपनी पोटली को लेकर अपने गांव की ओर धीरे धीरे चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तो बाल बाल बचा हूँ, आगे कुआं और पीछे खाई के बीच में मैं फंस गया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ। तब साहूकार ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसके बाद कभी भी रात को गांव मत आना। तब साहूकार ने भी कहा कि आज के बाद मैं तो रात में अकेला कहीं पर नहीं जाऊंगा। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है। धन्यवाद।